तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में पिछले कई वर्षों से बिल्कुल ट्रेंडिंग में चल रहे मुद्दे मीन्स बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती पर। पिछले कई वर्षों से आप इंतजार कर रहे हैं, जितने भी मेरे साथी खासकर यूपी टेट सी टेट जैसी क्वालिफाई कर चुके परीक्षाओं को बैठे हुए हैं, उनके बेसब्री से इंतजार हैं भैया अब जो है भर्ती कब आएगी। ठीक है, आप लगातार वेट कर रहे हैं, देख सकते हैं कुछ चीजें आपके बीच में कब आएगी शिक्षक भर्ती। और अभी 68,500 भर्ती मामले को लेकर एक जो है अपडेट्स थी आपके बीच में, देख सकते हैं चीजें लगी हुई हैं। 68,500 भर्ती में जो शेष रह गए 27,713 पदों के लिए सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली है कि अब इतने पदों पर मीन 27,000 यहां देख सकते हैं 713 पदों पर जो है भर्ती का नोटिफिकेशन निकालकर इस भर्ती को कंप्लीट किया जाए। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसी सूचना मिली भाई सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है, भर्ती तो आना बिल्कुल तय है 101%, है ना। अगर आप थोड़ा बहुत भी शिथिलता को बरत रहे थे तैयारी में तो बिल्कुल अब आप लग जाइए, क्योंकि भर्ती आना 101% में कंफर्म बता रहा हूं आपको, है ना। देख सकते हैं अब यहां हमने लिखा है 85,000, है ना, 85,000 पदों की मांग। जाहिर सी बात है कुछ लोग इस चीज को कहेंगे कि भैया भर्ती तो एको नहीं आ रही, आप 85,000 का जिक्र कैसे कर रहे हैं। वैसे भी जब ये 27,000 का मामला नहीं था तो उस वक्त आप 85,000 पदों की डिमांड कर रहे थे, लेकिन अब तो आप जाहिर सी बात है 100% कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं, क्योंकि 27,000 पद और अधिक रिक्त रह गए, है ना। पहले तो आप मांग कर रहे थे कि अगर पिछले कई वर्षों से भर्ती नहीं आई है तो इतने पदों पर भर्ती आनी चाहिए, है ना। लेकिन अब ये तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, कि 85,000 पदों पर देना चाहिए, क्योंकि 27,000 सबसे अतिरिक्त पद जुड़ रहा है। अभी उसको हम दिखा रहे हैं। तो सवाल है कि आखिरकार यूपी टेट हमारा कब आएगा। क्या डीएलएड में जो अपियरिंग के छात्र हैं क्या वो अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बीएड वालों पर संकट है ना। तो चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिएगा सबसे पहले यहाँ आपके बीच में कुछ अपडेट्स हैं। यहाँ देख सकते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का घेराव, हाईकोर्ट के आदेश 2 माह में पूरी करनी। 68,500 में से शेष रह गए पदों पर भर्ती, रिक्त रह गए 27,113 पदों पर भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है हरी झंडी। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कहा जा रहा है परिषदीय विद्यालयों में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड अभ्यर्थियों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का घेराव किया। हाईकोर्ट ने जो प्रदेश सरकार को जो है 2 माह में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी अभ्यर्थियों को राहत मिल चुकी है। आयोग ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। मामला परिषदीय विद्यालयों में 68,500 शिक्षक भर्ती का है, जिसमें 27,113 पद खाली रह गए थे। अभ्यर्थी चाहते हैं कि कट ऑफ गिराकर इस रिक्त पदों को भरा जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 27,113 पदों पर जो है नई भर्ती की जाए। आगे कहा जा रहा है कट ऑफ गिराकर रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर कुछ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट भी गए, है ना। सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं इनको निराशा ही हाथ मिली। सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी याचिका खारिज हो गई। अभ्यर्थी चाहते हैं कि रिक्त पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती शीघ्र शुरू की जाए। इस मामले में डीएलएड छात्रों ने सोमवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपा और 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की आयोग के सचिव से वार्ता भी हुई। डीएलएड संघ के अध्यक्ष रजत सिंह का कहना है कि 6 वर्षों से ज्यादा समय प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आया है और पद अधिक जो है पद रिक्त होने के बावजूद बेरोजगार अभ्यर्थी जो है नौकरी के लिए भटक रहे हैं। रजत ने बताया कि वार्ता के दौरान आयोग के सचिव मनोज कुमार ने जानकारी दी है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए विभागों से बेसिक शिक्षा विभाग को पत्र भेज दिया गया है। आयोग भी प्रयासरत है कि नई शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द शुरू की जाए। जल्द ही जो है संबंधित विभागों के साथ बैठक कर इस पर निर्णय लिया जाएगा। आयोग के घेराव के दौरान ये सारे लोग मौजूद रहे, है ना। तो आपने इस अपडेट को देख लिया। अब कहीं ना कहीं आपको ये संकेत जरूर नजर आ रहा होगा कि हमारे बीच में जो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, एक चीज नोट कर लीजिएगा, है ना, कि भाई भर्ती का नोटिफिकेशन तो आना बिल्कुल तय है। कब आएगा? ये 2025 में, ठीक है। अब 2025 के लास्ट तक आएगा या तब तक आएगा, ये किसी को इसका नॉलेज नहीं है,
है ना। लेकिन ये जो यूपी टेट है, ये मैं 101% दावा करूंगा भैया, अगर आप यूपी टेट क्वालिफाई नहीं होंगे, सीटेट जैसी परीक्षाओं को क्वालिफाई, चाहे आप यूपी टेट क्वालिफाई हो चाहे आप सीटेट क्वालिफाई हो, है ना, ये दोनों में से आपको एक क्वालिफाई होना। अगर आप एक को नहीं है तो कम से कम यूपी टेट के लिए इतना मेहनत कर दीजिए ताकि आपका यूपी टेट क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि जब तक आप यूपी टेट क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक आप शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो इसका नोटिफिकेशन कब आएगा? इसका नोटिफिकेशन आपके बीच में जल्द आएगा, क्योंकि ये आपकी पात्रता परीक्षा है ना। इस चीज को लेकर बिल्कुल अस्वस्थ हो जाइए। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि डीएलएड अपीयरिंग वालों को मैं बताना चाहूंगा, भाई आप यूपी टेट के लिए एलिजिबल तो हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल तब तक नहीं होंगे जब तक आपकी जो डिग्री है वो फाइनल नहीं होगी। भाई अगर आपको फोर्थ सेमेस्टर है, ठीक है, अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर है तो फोर्थ सेमेस्टर के लिए आप बिल्कुल जो है खासकर पहले सेमेस्टर अपना क्लियर करिए, उसके बाद यूपी टेट जैसी परीक्षाओं को क्लियर करिए, ठीक है। सेमेस्टर आपका क्लियर होना चाहिए, प्लस उसके साथ साथ यूपी टेट सी टेट आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद चाहे 85,000 पदों पर भर्ती है, चाहे जितने पदों पर भर्ती है, आप उस भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। रही बात बीएड की, तो बीएड वाले भैया पहले भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये आ चुका है कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप बीएड और डीएलएड दोनों कर लिए हैं तब तो आप भाई डीएलएड के तौर पर एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ डीएलएड बीएड किया है तो आप इस नई शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो जो भी होगा मैं आपको चैनल पर बताता रहूंगा, ठीक है। भर्ती के मामले में इस चीज को देखने के बाद थोड़ा सा आप लोग जरूर कहेंगे कि भैया इतने पदों पर कैसे है कि यार जितने भी आए आपको एक सीट से मतलब होना चाहिए। 85,000 आ रही है, 27,000 आ रही है, जो भी भर्ती आए आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है। आप अपने एक सीट के लिए इतना संघर्ष करिए कि ताकि एक सीट आपके नाम हो जाए, है ना। तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।